दिल्ली सरकार की तरफ से आज इंटर बसेस की शुरुआत जो है वो की गई है। तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर मुख्यमंत्री ने हरी झंडी जो है वो दिखाई है। दिल्ली से बरौत तक के लिए ये ईवी बसें जो है, इंटर स्टेट बसें जो है, उनका इनॉग्रेशन यहाँ पर किया गया है। परिवहन डिपार्टमेंट की तरफ से ये तोहफा जो है वो दिल्ली वालों को दिया गया है और हर महीने इस तरीके से आज मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि हर महीने इस तरीके से इंटर स्टेट बसेस जो है उनका इनॉग्रेशन किया जाएगा, उनको चलाया जाएगा दिल्ली से, ताकि जो अन्य स्टेट में जाने वाले लोग हैं उनको सुविधा यहाँ पर मिल सके। और इसीलिए ये इंटर स्टेट बसें जो हैं वो चलाई जा रही हैं। ईवी बसें जो है वो है और ताकि इसमें एसी लगे हुए हैं, सिक्योरिटी के लिए सीसीटीवी कैमरेज लगे हुए हैं ताकि लोगों को भी सुविधा जो है वो मिल सके। सेफ्टी और सिक्योरिटी का भी खास ध्यान जो है वो यहाँ पर रखा गया है। मुख्यमंत्री को आप तस्वीरों में देख सकते हैं, हरी झंडी जो है वो इन नई बसों को दिखाई है। साथ ही परिवहन मंत्री जो है दिल्ली के पंकज सिंह वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और ये बड़ा तोहफा जो है वो दिल्ली वालों को आज दिया गया है। और आज ये ऐलान भी किया गया है कि इसी के साथ ही हर महीने जो इंटर स्टेट बसें हैं उनको दिल्ली से चलाया जाएगा ताकि अन्य राज्य में रहने वाले लोगों को भी इन बसों की सुविधा मिल सके और उनको अपने घर आने जाने में दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। मैं आरजू सेठ, कैमरा पर्सन अविनाश के साथ बात हुई है। टारगेट भी आपने दे दिया अधिकारियों को और मंत्रियों को। चलो दिल्ली परिवहन विभाग हमारा दिल्ली सरकार का लगातार उसमें हमें दिल्ली की जनता के हित के योजनाओं को शुरू करना है, कामों को शुरू करना है। 65,000 करोड़ के घाटे में चल रही डीटीसी के दोबारा सर्वाइवल के लिए और दिल्ली की जनता की सुविधाओं के लिए लगातार हम इन अपने परिवहन व्यवस्था में चेंजेस कर रहे हैं। इंटर स्टेट बसेस जो सालों से बंद पड़ी थी, जबकि हजारों लोग रोजाना अप डाउन करते हैं दिल्ली एनसीआर से और आते हैं दिल्ली में अपने रोज़गार के लिए, काम के लिए, और हम उन्हें उस तरह की सुविधाएं दे नहीं पा रहे थे। आज दिल्ली बागपत के रूट पे ये इंटर स्टेट बसेस चलेंगी और उसके बाद हम दिल्ली से अन्य राज्यों को और विशेष रूप से जितने धार्मिक स्थल हमारे हैं, चाहे वो सालासर धाम है, खाटू जी है, वृंदावन है, हरिद्वार है, विशेष रूप से हम इन सारी जगह भी अपनी इन व्यवस्थाओं को करेंगे और जनता सीधा जुड़ पाएगी। ये लो फ्लोर एसी बसें जिसमें कैमरा भी है, पैनिक बटन भी है और शानदार बसेस ये हैं, इसमें उनको किसी भी वॉल्वो बस से कम महसूस नहीं होगा कि डिजिटल पेमेंट, आज का भारत डिजिटल भारत है, दिल्ली को भी डिजिटल होना बहुत ज़रूरी है। तो अब हमारी बसेस में कैश के साथ साथ डिजिटल भी होगा ताकि लोग अपनी सुविधा के अनुसार इसका इस्तेमाल कर सकें। मैम, एक सवाल दिल्ली को लेकर, दिल्ली पर निशाना साधा गया। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री के घर के बाहर भी गड्ढे हैं। आपकी प्रतिक्रिया इस पर चाहेंगे जरूर। माइक नीचे कर लो। दिल्ली रोजाना अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए काम करती है। कौन क्या कहता है क्या नहीं कहता हमें नहीं मालूम, परंतु सरकार 24/7 इस दिल्ली की विकृत परिस्थितियों में काम कर रही है। जो सालों से 27 साल का बैकलॉग दिल्ली के लिए इकट्ठा करके छोड़ा गया है। अभी बारिश का मौसम खत्म हुआ है, कहीं पे अगर गड्ढा होगा भी तो निश्चित रूप में उसे भरा जाएगा। दिल्ली की सारी सड़कों को रिवाइवल करना दिल्ली सरकार की प्रतिबद्धता है और इसे हम करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पंकज सिंह मौजूद हैं। आज इंटर स्टेट बसेस का इनॉग्रेशन जो है वो मुख्यमंत्री की तरफ से दिल्ली से और बागपत के लिए किया गया है। पंकज जी, किस तरीके से आज का जो इनॉग्रेशन है बागपत के लिए इंटर स्टेट बसेस जो है वो चलाई गई हैं, क्या कुछ खासियत है और आगे किस तरीके से रोड मैप जो है वो दिल्ली ने तैयार किया है? देखिए, दिल्ली के लिए रोड मैप अलग है, इंटर स्टेट बसों के लिए अलग है। जो 18 वर्षों से इंटर स्टेट बसें बंद हो रखी थी, उसका एक आज ये शुरुआत थी, पहला कदम है और इंटर स्टेट बसों को चलाना हमारी प्राथमिकता है। बहुत जल्द हम दिल्ली के आसपास सराउंडिंग जहाँ पे लोग को डिमांड है उस सब जगह पे बसें पहुँचे, इसकी चिंता हम कर रहे हैं और बहुत जल्दी चालू करेंगे। लगभग कितनी बसें जो है वो शुरू की जाएंगी? मुख्यमंत्री ने भी बोला है कि हर महीने जो है वो बसें जो है वो इंटर स्टेट बसें जो है चलेंगी। कौन कौन से स्टेट्स के लिए ये बसें जो है वो शुरुआती दौर में चलाई जाएंगी? देखिए, स्टेट जैसे डिमांड पे डिपेंड करता है, लेकिन ज़रूर जैसे पहले हमारी हरिद्वार के लिए बस चलती थी, हमारी सालासर के लिए बस चलती थी, खाटू श्याम जी के लिए चलती थी, वो भी चलाएंगे और जो डिमांड जैसी आएगी वे उसके हिसाब से काम करेंगे।
इंटर स्टेट बस चलाना मेरी पहली, जिस दिन मैंने शपथ लिया था, ये मेरी पहली प्राथमिकता है। इंटर स्टेट बस चलाना और डीटीसी को वापस वो मान सम्मान जो पिछली सरकार ने घाटे में, घोटाले में ख़त्म कर रखा है, उसको वापस लाने के लिए हमने ये ऑटोमेटिक कलेक्शन से चालू किया है। और आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत जल्द दिल्ली ट्रांसपोर्ट अपने मान सम्मान के साथ सामने खड़ा मेरा है। आखिरी सवाल है, क्योंकि ईवी बसें हैं, साथ ही डिजिटलाइजेशन की ओर भी आगे बढ़ रही हैं, ऑटोमेटिक सिस्टम रखा गया पेमेंट का भी, तो किस तरीके से, क्योंकि दिल्ली में पॉल्यूशन की भी बहुत बड़ी समस्या, उसको देखते उस लिहाज से भी कितना जरूरी था ये स्टेप? देखिए, वो स्टेप तो ईवी बसें तो मैंने आपको शुरू से बोला, जब से मैं आया हूँ उस समय 300 बसें थी, आज 3800 बसें हैं। क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट से पॉल्यूशन दिल्ली के अंदर होता है, जो गैस चैम्बर कन्वर्ट हुआ है, वो ट्रांसपोर्ट के पॉल्यूशन को हम रोक लें, इस पर मैं पूरे टारगेट के साथ हूँ। जो बाहर से गाड़ियाँ आ रही हैं उसको भी हम रोकेंगे और दिल्ली में पॉल्यूशन ना हो, इसके लिए वचनबद्ध हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो दिल्ली की जनता को विश्वास दिलाया है, मेरे प्रधानमंत्री जी ने, उस विश्वास पे हम खड़ा उतरने की पूरा प्रयास कर रहे हैं और आपके सामने हैं। क्योंकि आप इस लोकतंत्र की सबसे बड़े स्तंभ हो। आप देख सकते हो कि दिल्ली एक दिन में नहीं बदलेगी, दिल्ली बदल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो साफ तौर पर इंटर स्टेट बसेस का इनॉग्रेशन जो है वो आज मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया, जो अन्य स्टेट्स के से जो है लोग आ जा रहे हैं उनको सुविधा प्रदान करेंगी। मैं आरजू सेठ, कैमरा पर्सन अविनाश के साथ।